ग्रीन लैंड नाम सुनते ही जहन में एक बर्फीले वीरान से इलाके का तस्वर आता है ना? लेकिन यही बर्फ से ढका जजीरा आजकल अचानक दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक फ्लैश पॉइंट क्यों बन गया है? इसकी वजह, यकीन करें, सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि इस बर्फ के नीचे छुपी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड में ऐसी क्या दिलचस्पी है? क्या ये सिर्फ मादनियात, तेल या सिक्योरिटी की बात है? नहीं, असल वजह इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी कि ये आने वाले वक्त में ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। और हैरानी की बात यह है कि इस बड़े जजीरे पर रहते हैं सिर्फ 57,000 लोग। जी हाँ, सिर्फ 57,000। इतने कम लोग, वो भी ज्यादातर समुद्री किनारों पर जहां बर्फ थोड़ी कम होती है। लेकिन जब बात आती है उसके साइज की, तो अंदाज़ा लगाइए, ये जजीरा सऊदी अरब, मेक्सिको और इंडोनेशिया जैसे बड़े मुल्कों से भी बड़ा है। इतना बड़ा इलाका और आबादी इतनी कम। और मौसम, खैर यहाँ -30 डिग्री सेल्सियस तो एक आम सी बात है। और अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो वहाँ -50 भी रोज़ का मामूल है। खून जमा देने वाली सर्दी। तो फिर सवाल वही है, आखिर ऐसी जगह, ये बर्फ का ढेर आज दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान एक नई कोल्ड वॉर का मैदान कैसे बन गया है? ये मामला इतना संगीन है कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम कह चुके हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री ऑपरेशन से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी सोच ने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। ग्रीनलैंड वैसे तो जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन सियासी तौर पर ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी की पहली परत को खोलते हैं और वो है नेशनल सिक्योरिटी की कहानी। देखिए, अमेरिका के ग्रीनलैंड में दिलचस्पी कोई नई नहीं है। ये कहानी तो एक सदी से भी पुरानी है। पहली कोशिश 1867 में हुई, फिर 1910 में और फिर वर्ल्ड वॉर II के बाद 1946 में सदर ट्रूमन ने $100 मिलियन, वो भी सोने में, ऑफर किए, लेकिन हर बार डेनमार्क ने मना कर दिया। और इस दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह है ग्रीनलैंड की लोकेशन। ये जगह ज्योग्राफिकली रशिया और अमेरिका के बिल्कुल बीच में पड़ती है, यानी आर्कटिक में मिलिट्री डोमिनेंस के लिए ये क्रिटिकल स्पॉट है। और फिलहाल भी अमेरिका का वहाँ एक अहम स्पेस बेस मौजूद है। तकरीबन 10,000 अमेरिकी फौजी वहाँ तैनात हैं और इसी बेस पर उनका वो एडवांस्ड रेडार सिस्टम है जो रशिया से आने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को फौरन डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस पहले से ही वहाँ है, उनका बेस है, रेडार है, तो फिर असल खतरा क्या है? उन्हें और कंट्रोल क्यों चाहिए? यहीं से कहानी गहरी होती है। और ये सवाल हमें इस कहानी की दूसरी और शायद सबसे अहम लेयर तक ले जाता है, वो खजाना जो बर्फ के नीचे दफन है। देखिए, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत बड़े ज़खायर हैं। ये वो मादनियात हैं जिन पर आज की टेक्नोलॉजी चलती है और इस वक्त इन मादनियात की ग्लोबल सप्लाई का 90%, जी हाँ 90%, चाइना कंट्रोल करता है। इन्हीं मादनियात को फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ऑक्सीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से बनती हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैग्नेट्स, AI चिप्स, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, सब कुछ। और ये कहानी सिर्फ मादनियात पर ख़त्म नहीं होती। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में ही 31 बिलियन बैरल तेल का ज़ख़ीरा हो सकता है। 31 बिलियन बैरल। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और नेचुरल रिसोर्सेज से भी बढ़कर एक तीसरी और सबसे बड़ी वजह है, एक ऐसी वजह जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, और वो है दुनिया का अल्टीमेट शॉर्टकट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और इस पिघलती बर्फ से एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये वो रास्ता है जो आलमी तिजारत का पूरा नक्शा बदल देगा। जरा सोचिए, चाइना से लंदन जाने वाला जहाज जो पहले स्विस कैनाल से गुजरता था, अब इस नए रास्ते से 10 से 15 दिन पहले पहुंच सकता है और इससे फ्यूल के करोड़ों डॉलर बचेंगे। फासले की बात करें तो ये नया रास्ता पुराने रास्ते से तकरीबन 9,000 किलोमीटर छोटा है। ये ग्लोबल ट्रेड में एक इनकलाब से कम नहीं। तो असल खेल ग्रीनलैंड का नहीं,
اصل کھیل ہے اس نئے راستے پر کنٹرول کا. جو بھی اس راستے کو کنٹرول کرے گا وہ گلوبل ٹریڈ کا گیٹ کیپر بن جائے گا. سمجھے؟ اس نئی سمندری ہائی وے پر اپنا ٹول پلازا لگا لے گا. تو اب سوچئے، اگر امریکہ اس جیو پولیٹیکل چیس گیم میں گرین لینڈ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیتا ہے تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ ایکسپرٹس اس کے 5 بڑے اثرات بتاتے ہیں. نمبر 1، امریکہ آرکٹک کی واحد سپر پاور بن جائے گا. نمبر 2، یورپ اور امریکہ کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو جائے گا. نمبر 3، امریکہ معدنیات کا بادشاہ بن کر چائنا کو ایک زبردست جھٹکا دے گا. نمبر 4، وہاں پر مائننگ گرین لینڈ کے نازک ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دے گی. اور آخر میں وہاں کے مقامی لوگ اپنی قدیم ثقافت اور آزادی دونوں کھو سکتے ہیں. اور یہاں تاریخ ہمیں کچھ سبق دیتی ہے. سورس مٹیریل کے مطابق امریکہ کے بتائے گئے مقاصد اور اصل نتائج میں اکثر فرق دیکھا گیا ہے. جیسے عراق میں WMDs کے نام پر حملہ کیا گیا جو کبھی ملے ہی نہیں. ویتنام جنگ کی وجہ ایک ایسا واقعہ بتایا گیا جو شاید کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اور لیبیا میں مداخلت کی وجہ نسل کشی روکنا بتائی گئی، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل مقصد قذافی کے گولڈ بیکڈ کرنسی کے پلان کو روکنا تھا. تو گرین لینڈ کا مستقبل صرف گرین لینڈ کا نہیں بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل ہے. کیا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا یا پھر یہ ورلڈ وار 3 کی پہلی چنگاری ثابت ہوگا؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا.